जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली एक स्टोरी लाते हैं जिसमें आपको एक नई नई सीख मिलती है, एक सद्भावना मिलती है, जिसमें किसी की गलती किसी की सीख बनती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि आप लोग अपनी बीती हमें भेजें ताकि मैं उसे नरेट कर सकूं, और मेरी यही आशा रहेगी कि आप लोग को विश्वास है या आप लोग इसको जैसा मिले ना है लीजिए, लेकिन मानने तो लेकिन तो नहीं। तो आज इसकी कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ जो हमें लिख के भेजा है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश से आई है अर्जुन जी ने, जो उनके 15 साल पहले उनके साथ घटी थी। तो ये कहानी हिमाचल प्रदेश की जंगल की है। उनके गांव के आसपास ही वो जंगल, उनको घूमने का बहुत शौक भी है। तो पहले मैं उस जंगल के बारे में बता देता हूँ जो लोगों की वहाँ की कहते हैं कि उस जंगल में क्या होता है। तो उस जंगल में लोगों के कहने के अनुसार वहाँ पे जोगनी का साया है। लोग कहते हैं वहाँ उस गांव में कि आज भी जोगनी उस घने जंगल के झरने के आसपास शाम के बाद दिखाई देती है। यहाँ कोई जाने आने से बचता है, कोई उधर जाता भी नहीं। यही अफवाह या जो भी बोलो, उन लोगों के पूर्वज के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को मिली है। तो ऐसा है वहाँ। तो अपने अर्जुन जी जो हैं अपने कहानी के मुख्य किरदार, तो उनकी 15 साल पहले उनके साथ एक घटी थी। अभी भी ये बात है तो आते हैं। तो उनके गांव में जंगल घूमने के शौकीन थे वो अपने गांव में। तो अर्जुन जी और उनके दोस्त लोग जो थे, दोनों एक दिन घूमते फिराते आपस में मिलते हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं कि अपने गांव में जंगल बहुत है, हिमाचल प्रदेश का जंगल, लोग बाहर से घूमने आते हैं ट्रैकिंग के लिए, देखने के लिए, तंबू वगैरह सब लगाते हैं। एक हम लोग हैं जो गाँव के रह के नहीं घूम रहे हैं। तो अर्जुन जी अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हैं जाने का। वो जाते हैं, घर जाते हैं, और ये तो जाहिर सी बात है कि कोई अपने बच्चे लोग को जाने तो देगा नहीं। तो वो लोग रात में एक मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या करें, कैसा जाएं घूमने के लिए जंगल। तो उनमें से बात अर्जुन जी कहते हैं मुझे ये सब बातों में विश्वास तो नहीं, लेकिन उनके दोस्त लोग उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी जो बात है, झरने के पास एक जोगनी रहती है उस जंगल के झरने के पास। तो अर्जुन जी कहते हैं मेरे को इसका तो विश्वास नहीं है, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने सोचा कि चलो घूमने का तो देख लेंगे बाद में, पहले इसका सच्चाई के बारे में जानेंगे। तो अर्जुन और उनके दोस्त लोगों ने तय किया कि हम इसके बारे में पता लगाएंगे। फिर वह शाम के अकेले झरने की तरफ निकल जाते हैं अर्जुन जी और उनके दोस्त लोग। तो सूरज ढल चुका था और जंगल में तो ठंडी ठंडी हल्की हवा भी चलती है और अजीब सी खामोशी भी फैली हुई थी जंगल में। जैसे ही वो झरने के पास पहुँचे, उन्हें लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। तो उनके दोस्त लोग भी डर गए, बोले कि अर्जुन, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन अर्जुन जी अंधविश्वासी थे, यानी विश्वास था नहीं। उन्होंने कहा कि जंगल में कोई जानवर भी इधर उधर जाता है या पैर की आवाज़ भी हो सकते हैं। तो उन लोगों को समझाया अर्जुन जी ने। तो फिर जाकर उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया।
लेकिन कुछ ही देर पहले उनके पास पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद छन छन की। फिर अर्जुन जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक दो बार देखा मुड़ के, उन्हें कोई दिखाई नहीं दी। फिर वो आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक बार उनके कान में तेज आवाज़ आई, छन छन की। तब वो पीछे मुड़ के देखे तो एक औरत खड़ी दिखाई दी उनको। सफ़ेद बाल थे, कपड़े लंबे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। उनके उस औरत के लंबे बाल खुले हुए थे और सफ़ेद कपड़े में थी वो। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। धीरे धीरे अर्जुन जी की तरफ औरत बढ़ने लगी। अर्जुन जी ने पूछा, कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ पे? तो उस औरत ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसी टाइम में वो बात करते पूछ ही रहे थे, तभी हवा तेज चलने लगी वहाँ जंगल में। तो हवा तेज चलने के कारण पेड़ भी हिलने लगे और जैसे उनकी नज़र इधर उधर हवा जो चल रही थी उस पर गई, तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो गई। फिर अर्जुन जी के सामने डर का माहौल छा गया। उन्होंने सोचा कि क्या था ये तो हवा के रफ्तार से गायब हो गई। अर्जुन जी डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा शायद उन्हें भ्रम हुआ होगा। दिन भर इसी बात की चर्चा चल रही थी, सुबह से शाम से 2-3 दिन से। हो सकता है दिमाग में वही घुमा होगा और ऐसा हुआ होगा। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगे, उनके कान में बिल्कुल पास में धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, यह जगह हमारी है। तो अर्जुन जी ने भागे वहाँ से। उन्हें यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन जान बचेगी तो बहुत है। तो भागे वहाँ से, घबराते हुए भागते हुए वो गांव पहुँचे और उनके दोस्त लोग भी, सब लोग घबरा गए थे। तो उस रात उन्हें तो कैसे कैसे करके काटी। फिर रात में उनको फीवर भी आ गया था और शरीर पूरा गर्म हो गया था। और उन्हें सुबह भी उनका फीवर कम नहीं हुआ। तो कई दिन तक उनको वो फीवर था। फिर उन्होंने मेरे पापा से बताया, तो लोग हॉस्पिटल लेके गए। इलाज हुआ उनका। इलाज होने के बाद वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इस सब में उनको पूरा 10 दिन लग गया सही होने में। तो घर आने के बाद अपने अपने दोस्त लोग से ही मिले। सेम हाल उनके दोस्त लोग के भी साथ सेम हुआ था। कहीं ना कहीं उस औरत ने अपना जो कुछ था उन पर छोड़ दिया था, अपना अक्स, जिससे वो प्रभावित हो गए थे। फिर वो घर पहुँचे, उनकी मम्मी बहुत बोली, डांटी। पहले तो उन्हें मंदिर ले जाया गया। अच्छे से मंदिर में गंगा जल से पूजा पाठ करा के शुद्धिकरण कराया गया। पंडित जी जो थे वहाँ के, उन्होंने बताया ये ऐसी जगह जाके आए हैं जहाँ उन लोग का राज रहता है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने हवन ववन कराया, पूजा गिजा कराई और उन्हें एक ताबीज़ दी और कहा कि कुछ दिन तुम घर में ही रहो, पूजा में लीन रहो। सुबह शाम क्या बोलते हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। अब जो भी देवता की पूजा करते हैं कीजिए, और नहीं तो कम से कम और ये अपने इस हॉरर जो आप लोग का है दिमाग में, इसको निकालिए दिमाग से। हमेशा भक्ति में लीन रहिए, भगवान की बातें कीजिए, उन लोग की दिमाग मत लाइए सर में, नहीं तो और बढ़ेगा टेंशन आप लोग का। ऐसा उनके पंडित जी ने बोला। फिर वो उनके माता पिता ले गए आए घर पे। उन लोगों ने 2-3 दिन तक किया। उसके बाद धीरे धीरे उनको आराम मिलने लगा। आराम मिलते ही फिर तीनों दोस्त मिले आपस में। तो उन तीनों दोस्तों ने बताया कि उस रात हम लोग घर जाने के बाद
उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ। तो फिर उन्होंने ऐसे ही वहाँ से निकले तीनों दोस्त, सोचे कि चलो अब तबीयत सही है तो कुछ चाय भी पियेंगे। मतलब उन घर से बाहर नहीं निकले खुला था पंडित जी ने, तो वो घर के पास ही में थे। तो गए दुकान के आसपास, तो उन्हें एक कहते हैं ना गांव में, हर गांव में एक बुजुर्ग होता ही है उन लोगों को समझाने वाला। तो उन लोग की बात करते हुए बुजुर्ग ने सुन लिया उन्हें। तो उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया, तुम्हें जो शायद मिली होगी वो बच्चे, वो जोगनी थी, सबको ये मौका नहीं मिलता। अर्जुन ने कहा, क्यों सबको मौका नहीं है मिलता? तो कहा कि वो जोगनी जिसे भी आज तक दिखी है, या तो वो जिंदा नहीं बचा है या तो वो पागल हो गया। तुम लोग ऐसे मौके पर थे या कुछ तुम्हारा कर्म थे, तुम बच गए और चले गए। तो उन्होंने पूछा, क्या सच में जोगनी होती है? तो उस आदमी ने बताया उन्हें कि जोगनी एक शक्तिशाली आत्मा मानी जाती है। ये ज़्यादातर झरनों और जंगलों में रहती है। इन्हें परेशान करने पर नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक नज़रिए से देखें या तुम लोग के नए जो हैं अभी जो यूट्यूब में हो गए या टीनेजर के तुम लोग की उम्र के जो हैं, वो लोग इन्हें इस नज़रिए से देखा जाए तो या डर है या अंधेरा है या कल्पना है का असर है, ऐसा भी है। तो जंगल में अजीब आवाज़ें और भ्रम होना आम बात है। तुम लोग का कहना ये रहता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से तुम लोग देखते हो, और हम लोग की तो उम्र हो गई, हम लोग आज से नहीं बाबा दादा के वजह से सुनते आ रहे हैं। तो अर्जुन ने इतना सुना, फिर वो अपने घर चले गए। कंटिन्यू उन्होंने कुछ दिन, जैसा कि बोला था कि 8 दिन आप पूजा दिन में लीन रहिए, उन्होंने कंटिन्यू पूजा पाठ किया, उन्हें बहुत राहत मिला। उसके बाद वो कट्टू आराम से रहे, ये सब के चक्कर में नहीं रहे। उनके दोस्त लोग भी कहता है, जब तक आपके साथ हादसा नहीं होगा तब तक आप सही रास्ते पे नहीं आइएगा। तो उनके साथ हुआ जो उनकी ज़िंदगी के काफ़ी बीती थी, तो उसी से वो प्रेरित हुए इधर उधर जाना जंगल में, या किसी भी चीज़ को ट्रैक करना छोड़ दी वो। तो मेरी तो यही कहना रहेगी आपसे कि आजकल के जो लोग हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में या फेमस होने के चक्कर में, कोई ज़रूरी नहीं है लोग को इसको चैलेंज करने की। मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि जितना ये लोग से आप दूर रहिएगा वो भी आपसे दूर रहेगी। क्योंकि ये लोग का वही है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, भगवान सुनता है लेकिन देर से सुनता है, शैतान तुरंत सुनता है, तो उसका फल भी खरा होता है। तो हमारा कहना यही है कि आप लोग हमारे वीडियो को ऐसी प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हमें स्टोरी तो थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें भेजें, उसे मैं अपने आवाज़ में नरेट कर सकूँ। क्योंकि छोटे यूट्यूबर को कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मेरा जहाँ तक का है, और आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डालूँगा, उस पर भेज सकते हैं। और जैसा प्यार यूट्यूब फैमिली में हॉरर स्टोरी में सबको दे रहे हैं, वैसा हमें भी दीजिए। ये जो कहानी थी छोटी सी हिमाचल प्रदेश की, ये हमें अर्जुन जी ने लिख के भेजी। ये उन्होंने लिख के भेजे हुए कुछ दिन हुए हैं, 4-5 दिन, लेकिन मैंने सोचा कि इसको सुनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टोरी वो आ नहीं रहे। तो मैंने सोचा चलो इसको भी आज सुनाई देते हैं। अब देखते हैं और कौन कौन भेजते हैं हमें स्टोरी। मैं सोच रहा हूँ कि बीच में मेरे साथ भी एक घटना घटी है, वो भी लेके आऊँ, लेकिन पहले आप लोग की ज़रूरी है। अगर कल आया तो आया, नहीं तो हमारी स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। तो मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह आपको यहीं तक साइनिंग ऑफ।